अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्तक। मुल्क की माशी सूरत हाल पर तहरीक इंसाफ की जानिब से जारी करदा वाइट पेपर ने हुकूमत को खामोशी तोड़ने पर मजबूर कर दिया है। जवाबन इसहाक डार ने वफाकी वज़रा के हमरा एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें न सिर्फ हुकूमती माशी पॉलिसीज का दिफा किया बल्कि एक बार फिर यह दावा भी दोहरा दिया कि मुल्क डिफॉल्ट नहीं करेगा। मुल्क की माशी महाज पर हो क्या रहा है और होने क्या वाला है, इस मामले पर प्रोग्राम के अगले हिस्से में तफसीलन बात करेंगे। मगर यह तो तय है कि माशी गर्दाब में फंसी हुकूमत पर न सिर्फ मुखालिफीन वार कर रहे हैं बल्कि खुद हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातें भी बरमला अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही हैं। गोया गैरों के सितम तो सह लेते, अपनों ने कयामत ढा दी है। पीडीएम हुकूमत की अहम इत्तेहादी एमक्यूएम कराची के फ्रंट पर अपने ही इत्तेहादियों के खिलाफ सफा रहा है और हालात इस नहज पर है कि मुतहद रखने वालों से भी मुलाकात करने के लिए तैयार नहीं है। उधर बलोचिस्तान में बाप यानी बलोचिस्तान अवामी पार्टी भी वक्त और हालात को देखते हुए समत के तयन में मसरूफ है। खैबर पख्तूनख्वा में जमीयत उलमा इस्लाम पहले से ज़्यादा मुतहर्रिक हो गई है, जबकि पंजाब में मुस्लिम लीग नून इंतखाबी महाज पर कमर कसी हुई दिखाई देती है। पार्टी की तंजीम नौ की जिम्मेदारियां लंदन में क़याम पजीर पार्टी की नायब सदर मरियम नवाज को सौंप दी गई हैं। इमरान खान ने पंजाब की सीनियर लीडरशिप को तमाम अजला में यूसी सतह तक तंजीम साजी मुकम्मल करने और शहरी इलाकों में सीनियर रहनुमाओं को डोर टू डोर कैंपेन तेज करने की हिदायत की है। क़यादत को रोजाना की बुनियाद पर राब्ता मुहिम की रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत भी जारी कर दी गई है और इस तमाम सियासी मंजरनामे को शेख रशीद की ट्वीट ने एक जोरदार दस्तक दे डाली है। शेख रशीद ने कहा है कि कौम इलेक्शन की तैयारी करे, इलेक्शन ही सियासी माशी इस्तेहकाम लाएगा, क्योंकि इलेक्शन का पैगाम दे दिया गया है, अब शेड्यूल तय करना बाकी है। उनकी ट्वीट्स को अगर संजीदा ना भी लिया जाए तो कुछ वाकयात ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि सियासी दाल में कुछ काला जरूर है। जमातों की अंदरूनी सियासत, धड़ेबंदियों और जमातों की नए सिरे से तंजीम साजी जैसे अवामिल में तेजी जरूर आई है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का नई अस्करी क़यादत से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार भी अपनी जगह है और ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने मुलाकात का एहतमाम करने का टास्क सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को सौंप दिया है। मुलाकात ऐवान सदर में कराने की कोशिशें जारी हैं। अभी तक अस्करी क़यादत की तरफ से ऐवान सदर को इस हवाले से कोई आगाही नहीं दी गई और ज़राए के मुताबिक अस्करी क़यादत खुद को सियासी मुलाकातों से दूर रखना चाहती है। वज़ीर आज़म की इजाज़त के बगैर ऐसी कोई भी मुलाकात नहीं होगी और इमरान खान इस मुलाकात के लिए इस्लामाबाद आने को तैयार हैं। सवाल यह है कि हर तरफ जल्द इलेक्शन की तैयारियों और इस हवाले से जो कैंपेन जारी है, खासा शोर भी सुनाई दे रहा है। एक बार फिर सियासी क़यादत इस्टेब्लिशमेंट से उम्मीदें लगाए हुए है। क्या नई इस्टेब्लिशमेंट सियासी क़यादत की ख्वाहिशात पर पूरा उतरेगी या न्यूट्रल रहने का आज़म बरकरार रखेगी? यहाँ सवाल कि बाप के अरकान पीपल्स पार्टी में शामिल हो, एमकेएम वफाक और पीपल्स पार्टी से नाराज हो, ये महज इत्तफाक है या फिर ये जल्द इलेक्शंस की बाज़गश के दौरान एक नया बयानिया बनाने की चाल है? इन सारे सवालात पर बात करेंगे। सबसे पहले सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार सुहेल वड़ाइच साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सुहेल वड़ाइच साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम हो, माशी मुश्किलात हों और फिर आम आदमी के ऊपर भी गैर यकीनी के बादल जो उसके सर पर मंडला रहे हैं, क्या ये सब कुछ इलेक्शंस का पैगाम है? जी, दरअसल इतनी मायूसी है कि बिल्कुल उम्मीद की कोई किरण नज़र नहीं आ रही। मैं कई जो धाइयाँ हैं उससे सहाफ़त और सियासत जो है उसको करीब से देख रहा हूँ। मुझे कभी भी इतनी मायूसी नहीं हुई, क्योंकि जब मायूसी होती थी तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं उम्मीद की रोशनी जो है वो भी नज़र आ रही होती थी। लेकिन अब उम्मीद की रोशनी बिल्कुल नहीं है कहीं भी। किस तरफ जाए, क्या रास्ता अख्तियार करें, बिल्कुल अंधेरा है। मासवा इसके कि एक रास्ता है जो कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ता है, आईनी रास्ता है और जो इस वक्त जाहिर है इलेक्शन की तरफ जा रहा है और इलेक्शन जो है जल्द या बदेर होना ये बहरहाल फितरी है। सर, असम्बलियां तो अपनी आईनी मुद्दत अगस्त में मुकम्मल करेंगी, अभी 6 महीने हैं। इतनी मायूसी, इतने घुटनज़दा माहौल और इतनी माशी मुश्किलात के अंदर पीडीएम इत्तेहाद का बरकरार रहना कितना आसान दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, पीडीएम इत्तेहाद तो इमरान खान की वजह से मुतहिद है। जितनी देर तक इमरान की मकबूलियत है, जितनी देर तक उनका खतरा है, जितनी देर तक उनकी ताकत है, उतनी देर तक पीडीएम जो है वो इकट्ठी रहेगी और वो इनके मफादात इकट्ठे रहेंगे। अगर कल को इमरान की जो ताकत है वो बिखरती है तो ये भी बिखर जाएगा। हमने देखा कि जिस वक्त इमरान खान हुकूमत घर जा रही थी तो उस वक्त इमरान हुकूमत की इत्तेहादी रीपोजिशनिंग कर रहे थे, उसमें एमक्यूएम हो, बलोचिस्तान अवामी पार्टी हो या छोटी बड़ी जमातें हों। आज फिर कराची से भी आवाज़ उठ रही है जिसमें गिले शिकवे हैं। आज बलोचिस्तान में जो छोटी जमातें हैं पीडीएम में शामिल, वो भी शिकवे शिकायतें कर रहे हैं।
तो क्या अब फिर रीपोजिशनिंग शुरू हो गई है, या वही देख रहे हैं हम जब ये जमातें इमरान खान इत्तेहाद में शामिल थी जो उस वक्त कर रही थी, आज वही पीडीएम इत्तेहाद में शामिल होकर कर रही? मेरा नहीं ख्याल कि अभी वो वक्त आया है कि कोई रीपोजिशनिंग हो। ये छोटे मोटे गिले हैं, ये चलते रहते हैं। जाहिर है हर पार्टी का अपना मफाद है और वो कंट्राडिक्टरी है। एमक्यूएम का पीपल्स पार्टी से वहाँ कंट्राडिक्शंस है, लेकिन अल्टीमेटली वो रिजॉल्व कर लेंगे, क्योंकि अभी जो नेशनल एजेंडा है वो सबका एक ही है। और एमक्यूएम भी तहरीक इंसाफ के खिलाफ है, पीपल्स पार्टी भी तहरीक इंसाफ के खिलाफ है, नून भी तहरीक इंसाफ के खिलाफ है। इसलिए अल्टीमेटली एक अभी इकट्ठे हो जाए। सर, वफाकी हुकूमत के लिए तो दोहरी मुश्किल है, छोटी जमातों को भी खुश करना है। जाहिर है एमक्यूएम अगर फंड्स मांगेगी तो एमक्यूएम को फंड्स भी दे दें। बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो जो डिमांड्स करेगी वो भी पूरी करनी पड़ेंगी। उसके साथ साथ जो अवामी डिमांड है, अवामी मुतालबात है, वो भी मुकम्मल करने पड़ेंगे। लेकिन अवामी मुतालबात कैसे मुकम्मल होंगे कि दूसरी तरफ आईएमएफ का एक बहुत बड़ा मुतालबा है, तो ये दो धारी तलवार हुकूमत कैसे बर्दाश्त कर सकेगी? फिर बहुत मुश्किल है जी। यही वजह है कि मैं कहता हूं कि उम्मीद कोई नहीं है। उसकी वजह यह है कि आईएमएफ का एजेंडा जो सामने नजर आ रहा है, आप और आवाम पर मुश्किलात का बोझ ला देंगे। और जो पहले ही बेचारे महंगाई के बोझ तले, इन्फ्लेशन के बोझ तले दबे हुए हैं, मेरा ख्याल है ये बहुत तकलीफ दे होगा और पता नहीं कैसे हम इससे गुजरेंगे, लेकिन बहरहाल गुजरना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं। हुकूमत भी इंटैक्ट रहना चाहती है क्योंकि इमरान खान के अगेंस्ट एक सीसा पिलाई हुई दीवार बन के खड़े हुए हैं। दूसरी तरफ जराए ये बता रहे हैं कि इमरान खान अस्करी क़ियादत से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि ऐवान सदर में प्रेसिडेंट की मौजूदगी में अस्करी क़ियादत से उनकी मुलाकात हो जाए। आपको लग रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान की इस डिमांड को या इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए तैयार हो जाएगी? मेरा ख्याल है बिल वास्ता रास्ते हो जाएंगे। बराह रास्त मुलाकात के लिए शायद वो तैयार ना हो, ना इस तरह से बराह रास्त मुलाकातें होती हैं। मेरा ख्याल है पहले भी कोई माजी में भी इस तरह की मिसालें नहीं होती। तो ये कोई बिल वास्ता मुलाकात हो जाए, कोई बिल वास्ता मुज़ाकरात हो जाए तो वो मुमकिन होगा। वो प्रेसिडेंट अलवी के जरिए मुमकिन है, वो हो जाएगा। 2022 में तो ये नहीं हो सका। इमरान खान अर्ली इलेक्शंस की डिमांड कर रहे थे, कम से कम 2022 में ये डिमांड मीट नहीं हुई। 2023 में को अर्ली इलेक्शंस की सबील बिलवास्ता राब्तों से ही मुमकिन हो सकेगी? सर ये देखें, अर्ली इलेक्शन तो अब ज्यादा से ज्यादा दूर होते जा रहे हैं। असल तो सवाल है कि क्या अब टाइम पे इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे और उसके लिए कब अरेंजमेंट शुरू होंगे। तो फिर मेरा बड़ा सादा सा सवाल है सर, टाइम पे भी इलेक्शंस अगर होते हैं तो अक्टूबर का वक्त है, अक्टूबर में इलेक्शंस होने हैं। क्या 2023 भी इलेक्शन ईयर है या 2023 में भी इलेक्शंस नहीं होंगे? फिर नहीं, मेरा ख्याल है 2023 में तो इलेक्शन कराने पड़ेंगे। अगर इलेक्शन नहीं कराए जाते तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन को छेड़ना पड़ेगा, फिर बहुत सारी तब्दीलियां करनी पड़ेगी, सुप्रीम कोर्ट से मदद लेनी पड़ेगी, बहुत कुछ तब्दीलियां होंगी। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा मुमकिन है। इलेक्शंस का माहौल तो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी मरियम नवाज साहिबा को दे दी है। अब मरियम नवाज साहिबा लंदन में बैठी हुई हैं। एक तरफ हुकूमत ने मुश्किल फैसले करने हैं, दूसरी तरफ वो इलेक्शन की तैयारी भी करना चाहते हैं। फिर जिनको इलेक्शन की तैयारी का टास्क दिया है वो भी लंदन बैठी हुई हैं। तो ये कितना आसान होगा अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से शुरू कर ले तो? मेरा ख्याल है जितनी देर तक नवाज शरीफ नहीं आते और खुद अपनी बयानियां नहीं बनाते अपनी पार्टी का, उतनी देर नून के लिए बड़ा मुश्किल होगा इलेक्शन में जाना। और इवन अकेली मरियम भी कुछ नहीं कर सकती। मरियम के पीछे भी अगर वालिद का बयानिया होगा, वालिद की ताकत होगी, वालिद का सारा नैरेटिव होगा, फिर वो मुमकिन है कि एक्टिव वो हो जो मरियम है और पीछे सोच जो है वो नवाज शरीफ की हो, तो तब मुमकिन है कि कोई कंपटीशन जो है वो बन सके। नून लीग का एक ही हदफ अबूर करना रह गया और वो है कि नवाज शरीफ को वापस लेके आए। अब नवाज शरीफ तो वापस नहीं आ रहे। जो कहा जा रहा था कि 2022 में आ जाएंगे, दिसंबर में आ जाएंगे, अब साले 9 शुरू हो गया है। नवाज शरीफ का आना तो दरकिनार, मरियम नवाज भी जाके लंदन में बैठी हुई हैं। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्या इसी महीने जैसे कुछ लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे या नेक्स्ट मंथ नवाज शरीफ मुल्क में आते हुए नजर आ रहे हैं आपको? रेहान साहब इलेक्शन से बहुत पहले आ जाएंगे। सर, इलेक्शन से बहुत पहले का मतलब तो यह है कि फिर इसका मतलब कि चंद दिन की बात है जी। देखें कब, लेकिन इलेक्शन से पहले आ जाएगा। चलिए सर, नवाज शरीफ साहब अगर इलेक्शन से पहले आ जाते हैं और ये कहा जाता है कि ऑक्सीजन फराहम करते हैं नवाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इलेक्शन कैंपेन के लिए, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ हुकूमत आईएमएफ की डिमांड्स भी मीट करनी है उसने,
मुश्किल फैसले भी करेंगे तब बचेंगे। लेकिन मियाँ साहब ये कह रहे हैं कि अवाम को रिलीफ दें। एक तरफ अवाम को रिलीफ देने की बात है जो मियाँ साहब की ख्वाहिश है, दूसरी तरफ ऑन ग्राउंड रियलिटी है कि IMF की डिमांड्स मीट करनी है। तो दोनों ये पैरेलल मुमकिन हो सकेंगे सर? मुश्किल है, जाहिर है आपको सख्त पाबंदियां लगानी पड़ेगी, सख्तियां करनी पड़ेगी। साफ नजर आ रहा है कि मुईशत इस काबिल नहीं है कि कोई रिलीफ दिया जा सके, लेकिन हो सकता है कोई उम्रों की जंबील में से कोई चीज निकल आए, बज़ाहिर नजर नहीं आता। सर उम्रों की जंबील, या तो इसहाक डार साहब जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि शायद उनकी जंबील में कुछ ऐसी टेक्निक्स है कि डॉलर को 200 से नीचे ले आएंगे। अभी तक तो वो कोई ऐसा चमत्कार जिसको कहते हैं या कोई सरप्राइज नहीं दे सके। तो आपको लग रहा है मुस्तकबिल करीब में ऐसा हो जाएगा? ये नहीं लग रहा जी, फिलहाल तो नहीं लग रहा। फिलहाल तो किसी मुआवजे की तवक्को नहीं है। तो सर इस सारी सिचुएशन को कैपिटलाइज फिर कौन करेगा? देखिए फिलहाल तो इसका फायदा इमरान को हो जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान में मकबूलियत बदलती रहती है। किसी भी एक गलती से, किसी भी एक वाक़े से यही मकबूलियत पलट सकती है। और नवाज शरीफ जो है जब से सियासत में सरगर्म हुए हैं वो पंजाब से कभी हारे नहीं हैं और पंजाब में हमेशा वो जीतते रहे हैं। उनको अपना नैरेटिव बनाना आता है, अपनी बात करनी आती है, पंजाब का इलेक्शन जीतना आता है। वो आएंगे पंजाब में, वो अपनी चमत्कार दिखाएंगे, अपना बयानिया चलाएंगे। तो मेरा ख्याल है उनका बयानिया भी सुनने वाला होगा, देखने वाला होगा कि वो कैसे अपनी कंपेन जो है वो करते हैं। और सर उसके साथ साथ अगर नवाज शरीफ आएंगे, एकदम से जान आएगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर या पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, तो दूसरी तरफ इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी से निपटने के लिए आपको लगता है कि नाअहली भी हो जाएगी, गिरफ्तारी भी हो जाएगी, पार्टी लीडरशिप से भी हटाए जाएंगे, ऐसा भी होता हुआ दिखाई दे रहा है? जी देखिए, एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी एस्ट्रेंजमेंट जो है या रिलेशनशिप खराब है, तो वो कोई उसमें कोई फिलहाल तो कामयाबी नहीं हो रही कि वो रिलेशनशिप अच्छा हो जाए। बज़ाहिर तो वो तलक़ात ख़राब है, चाहे वो आप स्वाति साहब के साथ रिलेशनशिप देख रहे, शहबाज गिल के साथ देख ले, तो साफ नज़र आता है कि एस्टेब्लिशमेंट हैप्पी नहीं है इमरान खान से, और इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट से हैप्पी नहीं है। और ये कन्फ्रंटेशन जो है या ये जो स्ट्रेंजमेंट है ये अभी चलती नज़र आती है, और इस पर आगे भी चाहे नाअहली कह लें, चाहे इसमें एक दूसरे के साथ इख्तलाफात कह लें, ये आगे बढ़ते जाए। और इन इख्तलाफात का नज़ला पंजाब हुकूमत पे भी गिर सकता है, यानी पंजाब में भी कोई तब्दीली देख रहे हैं आप? ये बहुत थिन मार्जिन है पंजाब में असम्बली में, और तो इसलिए कुछ भी हो सकता है। मतलब ये जो एतमाद का वोट लेना है चीफ मिनिस्टर ने, और कहा यह जा रहा है कि 11 को क्योंकि अगली हेयरिंग है उससे पहले 9 को हम इजलास बुला लेंगे, तो उस 9 के इजलास में क्योंकि इस तरह से जो ऑपोजिशन है वो तो काफ़ी तयकुन के साथ कह रही है कि हमारी नंबर पूरे हैं, परवेज इलाही साहब के यहाँ लगता है कोई 3-4 वोटों का कोई प्रॉब्लम है, तो आपको लग रहा है कि यहाँ पे हुकूमत तब्दील हो जाएगी? मेरा ख्याल है दोनों के नंबर पूरे नहीं है, लेकिन दोनों कोशिश कर रहे हैं कि नंबर पूरे कर लें। ठीक सर, लास्टली टुवर्ड्स द एंड ये जो पीडीएम में इत्तेहाद है, ऑब्वियसली नेक्स्ट इलेक्शंस के हवाले से भी कुछ सीट एडजस्टमेंट का फैसला नहीं हुआ कि किसने किस तरह से इलेक्शन लड़ना है, तो आपको लगता है कि आसिफ अली जरदारी साहब भी पोजीशनिंग बेहतर कर रहे हैं? बलोचिस्तान अवामी पार्टी की विकटें रोज ही गिराते हैं, आज भी 2-3 विकटें गिर रही हैं। उधर से मौलाना फजलुर रहमान भी मल्टी पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, इधर नून लीग भी अपने आप को फिर से तैयार कर रही है, तो आप क्या देख रहे हैं फ्यूचर के अंदर कि क्या ये पीडीएम इलेक्शन अलायंस भी हो सकता है, या अलग अलग जब इलेक्शंस लड़ेंगे तो फिर दरारें तो आएंगी कहीं ना कहीं? ये मेरा ख्याल है अलग अलग लड़ेंगे। मासवाए पंजाब की चंद सीटों पे पीपल्स पार्टी से क्लैश हो सकता है, और कोई ज्यादा क्लैश नहीं है। बलूचिस्तान में नून नहीं है, और जो है खैबर पख्तूनख्वा में JUI के साथ कर लेंगे, तो सीट एडजस्टमेंट हो जाएगी। मुझे नहीं लगता ये कोई इतना बड़ा मसला। बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सुहेल बड़ाइच साहब हमारे साथ मौजूद थे। पंजाब के सियासी महाज पर सूबाई असम्बलियाँ तोड़ने के ऐलान पर तहरीक इंसाफ के अंदर पैदा होने वाले इख्तलाफात पर इमरान खान भी खासे मजबूर दिखाई देते हैं कि वो इन फैसलों पर भी यू टर्न ले लें। इख्तलाफात इस कदर बढ़ चुके हैं कि इमरान खान अपने रहनुमाओं को ये कहने पर मजबूर हो चुके हैं कि चौधरी परवेज इलाही पर अंधा एतमाद ना किया जाए, क्योंकि उन्होंने पहले सीट एडजस्टमेंट और बाद में वजारत आला मांग ली। उन पर भरोसा किया तो ये आगे चलकर मजीद परेशान कर सकते हैं। तहरीक इंसाफ को एक और मुश्किल एतमाद के वोट की भी दरपेश है, क्योंकि तहरीक इंसाफ को इस बात का पता चल चुका है कि उनके 3 अरकान सूबाई असम्बली परवेज इलाही को एतमाद का वोट नहीं देंगे।
तहरीक इंसाफ की जानिब से यह दावा किया जा रहा है कि उनके अब भी 187 अरकान मौजूद हैं जिनकी हमायत उन्हें हासिल है, लेकिन खदशात भी बरकरार हैं कि उनके अरकान पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है, जिसका इजहार खुद इमरान खान और फवाद चौधरी कर चुके हैं और बता रहे हैं असम्बली का इजलास 9 जनवरी का मकसद केस की समाअत से कबल एतमाद का वोट हासिल करना है। दूसरी जानिब इमरान खान भी ये चाहते हैं कि 11 जनवरी से पहले हर सूरत एतमाद का वोट लिया जाए। उन्होंने आज कुछ रहनुमाओं को इस हवाले से टास्क भी दिया है कि पार्टी रहनुमा अरकान असम्बली से राब्तों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करें। इमरान खान ने हिदायत स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान, उस्मान बुज़दार, असलम इकबाल, महमूद रशीद और अब्बास इलमदार को दिए। दूसरी जानिब MQM के बढ़ते खदशात भी हैं। उधर अपनी प्रॉब्लम चल रही है जो PDM इत्तेहाद के अंदर है, इधर इमरान खान साहब की अपनी प्रॉब्लम है, जिससे लग ये रहा है कि पंजाब के अंदर भी सियासी नक्शा तब्दील हो सकता है। इस वक्त एक इवन किस्म की गेम चल रही है, 50-50 चांसेस है पंजाब के अंदर एज फार एज पंजाब इज कंसर्न। तो इमरान खान साहब की मुश्किल जब तक यहाँ बरकरार रहेगी तो दिखाई ये दे रहा है कि दूसरी तरफ जो उनके पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं, हुकूमत, उसका भी दवाम रहेगा और अगले 6 महीने तो पंजाब नेशनल असम्बली की जो मुद्दत है और सूबाई असम्बलियों की मुद्दत है वो पूरी होने में है। तो अभी तक तो PDM का इत्तेहाद तब तक बरकरार है, जैसे सुहेल वड़ाइच साहब ने कहा कि जब तक इमरान खान की मकबूलियत बरकरार है। जैसे ही ये तिनका बिखरेगी तो दूसरी तरफ भी कोई इलेक्शंस का रास्ता बन सकता है। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज इसहाक डार साहब की जानिब से जो एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस मुल्क की इकोनॉमिक फ्रंट पर की गई है उसमें क्या बातें सामने आई हैं और असल में ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है, मुल्क की माशी सूरत हाल इस वक्त है क्या, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। नए साल का आगाज हो चुका है लेकिन पाकिस्तान को अभी भी गुज़श्ता साल के मसाइल ने घेरा हुआ है। ये मसाइल चंद माह नहीं बल्कि इससे भी ज़्यादा पुराने हैं। हमें बार बार हर दौरे हुकूमत में ये बताया जाता है कि मुल्क नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। लगता है कि जैसे दहाइयों से हम हैसियत कौम इस नाजुक मोड़ पर ही अटके हुए हैं, लेकिन ये इतनी परेशान कुन बात नहीं जितना अहम सवाल यह है कि हम आखिर कब तक इस नाजुक मोड़ पर यूं ही खड़े रहेंगे। इस सवाल को कोई जवाब देने को तैयार नहीं और ना ही कोई ये बता रहा है कि मुल्क के हालात कब और कैसे सुधरेंगे। पहले तो हमने 4 साल इस बहस में गुजार दिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी PTI की हुकूमत की वजह से हमारे ये माशी हालात हैं। फिर अब इस बहस में उलझ गए कि मिफ्ता इस्माइल सूरत हाल को काबू करने में नाकाम है और अब जब हमारे पास कोई ऐसा मसीहा भी मौजूद नहीं है जो रुपये की गिरती हुई कदर को ब्रेक लगा सके, तो अब हम ये कहते नजर आते हैं कि हमारी माशी मुश्किलात का हल सिर्फ इत्तफाक़ राय मिसाक मईशत और मुत्तहिदा हुकूमत में है, जो कि ज़ाहिर करता है कि हम पॉलिसियों के बजाय अफराद पर अपनी तवज्जो मरकूज़ करने को तरजीह देते हैं। आज भी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने मुल्क की मईशत दुरुस्त करने की पॉलिसी बताने की बजाय वफाकी वज़रा के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बताया है कि कल तहरीक इंसाफ की जानिब से जो वाइट पेपर जारी किया गया इसमें कुछ चीज़ें हक़ाइक़ के बरअक्स हैं। 1998 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी, उस वक्त इकनॉमिक सैंक्शंस थी, उस वक्त पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए, 414 मिलियन डॉलर्स की बात कर रहे हैं। हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बहुत नीचे थे, उस वक्त मुल्क डिफॉल्ट नहीं किया। यानी उस वक्त बागडोर संभालने वाले इक्तसादी फ्रंट के ऊपर खड़े हुए इसहाक डार साहब को आज भी ये लग रहा है कि ग्राउंड रियलिटीज़ बदली नहीं है, सूरत हाल आज भी काबू में है। जहाँ तक सॉवरेन डेट डिफ़ॉल्ट की बात है तो इसहाक डार साहब बार बार ये क्लेम करते हैं कि उस पर तुम डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ एक टेक्निकल डिफ़ॉल्ट का मंत्रा भी है कि क्या हम टेक्निकली डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं कि जहाँ पर LCs नहीं खुल रही हैं, जहाँ पर इंडस्ट्री को बहुत परेशानी लाक है, जहाँ पर सनत का पहिया नहीं चल रहा है, जहाँ एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रही हैं, जहाँ इम्पोर्ट्स पर मैसिव बैन है, कटेल किया गया है और एक मसनूई अंदाज में डॉलर को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में भी इसहाक डार साहब बड़े पुरुमीद है कि अब LCs भी खुलेंगी, इंपोर्ट्स के ऊपर भी रिलैक्सेशन मिल रही है, ईज ऑफ किया जा रहा है और अल्टीमेटली हम इस पर भी काबू पा लेंगे। और साथ ही साथ डार साहब ने PTI की जो ग्रोथ का दावा है आज उसकी भी कलई खोली है कि जो ग्रोथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बताती है कि वो ये छोड़ के गए थे वो असल में कितनी थी। अगर प्रोड्यूसर वो भी प्लीज़ शॉर्ट प्ले कर सके इसहाक डार साहब का। ये इन्होंने मुख्तलिफ कल कुछ चीज़ों का कहा है कि जी क्लेम जो स्टेटमेंट थी कि PDM केम इनटू पावर, इस हुकूमत ने जो एंड ऑफ मार्च से टेक ओवर किया और एंड ऑफ तक मैंने ये नंबर्स ले लिए, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। हमारे ऊपर मैसिव क्रिटिसिज्म किया PTI गवर्नमेंट ने पहले 3 साल में। अब इन्होंने जाते जाते ये भी 17.3 बिलियन के ऊपर छोड़ के गए। 4 साल की ग्रोथ एवरेज है 3.5% एवरेज एनुअल ग्रोथ। तो पता नहीं किस चीज़ का क्लेम कर रहे हैं। जो ग्रोथ इसहाक डार साहब बता रहे हैं वो यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो ग्रोथ रेट बताती है और जो करंट अकाउंट डेफिसिट वो बताती है यकीनन उन आदादो शुमार से तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। इल्ज़ामात की सियासत में मसाइल यहाँ तक आन पहुँचे हैं कि वफाक ने तवानाई की बचत के लिए मार्केटें और दुकानें रात 8 बजे बंद करने का ऐलान किया, लेकिन सूबों और ताजिरों ने
इस पर अमल दरामद करने से इनकार कर दिया। पंजाब हुकूमत की जानिब से मियां असलम इकबाल ने यह कहा कि वफाकी हुकूमत का फैसला पंजाब हुकूमत को कबूल नहीं है। इंपोर्टेड हुकूमत का यह फैसला किसी सूरत काबिल अमल नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा के माविर खुसूसी बराए इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने रद्दअमल देते हुए कहा कि तवानाई बचत वफाकी हुकूमत है। अब मुल्क के सियासतदान ही मुल्क की हालात सुधारने में संजीदा नहीं दिखाई देते। जब सियासतदान ही एक साथ बैठने को तैयार ना हो तो कोई भी पॉलिसी चाहे कितनी मौसर क्यों ना हो, बगैर इत्तफाक राय के एक म्यूचुअल कंसेंसस के कामयाब नहीं हो सकती। माशी इस्लाहात नाफिज करने और मईशत को सुधारने में ये सियासतदान कितने संजीदा है, इस बात का अंदाजा इस अमर से लगाइए कि गुज़श्ता रोज़ जब वज़ीर दिफा काबीना इजलास के बाद अब हुकूमत लाख तिफल तसल्लियाँ दे ले, लेकिन तकरीबन डिफ़ॉल्ट वाली सूरत हाल तो है ही, क्योंकि ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान स्टेट ऑयल का गर्दिशी कर्जा मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 613 अरब पर पहुँच गया है और मुल्क में तेल दरामद करने के लिए PSO का लेटर ऑफ क्रेडिट डिफ़ॉल्ट होने का खदशा पैदा हो गया है। गैस और पावर कंपनीज PSO की अरबों रुपए की दहिंदा है, उन्हें पैसे वापस करने हैं। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के जिम्मे PSO के 388 अरब रुपए वाजिबुल अदा है, जबकि सरकारी थर्मल पावर प्लांट ने PSO के 146 अरब रुपए से ज़ायद अदा करने हैं। हबको और कैपको ने PSO को 30 अरब रुपए अदा करने हैं, जबकि कौमी एयरलाइन भी पाकिस्तान स्टेट ऑयल की 23 अरब रुपए की नादहिंदा है। डॉलर्स की कीमत में इजाफे से PSO को 14 अरब रुपए के हिसाब से खसारे का सामना है। लेटर ऑफ क्रेडिट बचाने के लिए PSO ने हुकूमत से 50 अरब मांगे। लेटर ऑफ क्रेडिट डिफॉल्ट कर गया तो तेल की दरामद मुतासर हो जाएगी और ये 50 अरब कहाँ से आने, इस बात का इल्म शायद हुकूमत को भी नहीं है। दूसरी जानिब हुकूमत लाख कोशिशों के बाद IMF प्रोग्राम को कामयाब करने नहीं करा सकी और फिर थक हार कर अब IMF से कर्ज के हुसूल के लिए तमाम शराइत पूरी करने पर तैयार दिखाई देती है, जिसका मंसूबा भी बना लिया गया और इस मंसूबे के तहत पेट्रोलियम लेवी 50 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए फी लीटर करने की तजवीज़ भी दी गई है। पहले से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर मौजूद है और जब पेट्रोलियम लेवी की कीमत में 100% इजाफा होगा तो कीमतें कहाँ पर जाएंगी, इसके क्या नताइज निकलेंगे, इसका अंदाज़ा शायद हुकूमत को भी नहीं। पहले ही मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त में सालाना बुनियादों पर गैर मामूली कमी हो चुकी है। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दिसंबर के दौरान मुल्क में 13,35,000 टन पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त में रिकॉर्ड की गई है, जो कि गुज़श्ता साल दिसंबर के मुकाबले में 11% कम है। और ये कमी इसलिए नहीं है कि अवाम ने कोई किफ़ायत जारी की है, ये कमी सिर्फ इस सूरत में हुई है कि मुल्क में बहुत सी सनतें और कारोबार बंद हो चुके हैं। कारोबार की बंदिश की बात की जाए तो मुल्क की पोल्ट्री इंडस्ट्री भी तबाही के दहाने पर है। सोयाबीन की इंपोर्ट बंद है और जो सोयाबीन के जो कंटेनर्स अक्टूबर से बंदरगाहों पर फंसे हुए हैं वो ताहाल बंदरगाहों पर ही मौजूद हैं, जिसके बायस मुर्गी के गोश्त की कीमत में होशरुबा इजाफा हुआ है और मुर्गी के गोश्त की कीमत इस वक्त आसमान को छू रही है। इस्लामाबाद में इस वक्त मुर्गी का गोश्त 650, कराची में 600, लाहौर में 550 रुपये तक जा पहुंचा है। ताजरों और पोल्ट्री फार्मर्स ने हुकूमत को खबरदार किया है कि मुर्गी के गोश्त की निस्बतन कम नरखों पर दस्तयाबी किस्सा पारीना बन सकती है और फीड का बहरान जारी रहा तो जल्द ही चिकन बीफ जितना महंगा हो सकता है। दूसरी जानिब पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन ने धमकी दी है कि अगर हुकूमत ने फौरी तौर पर इन दो सनतों को तबाही से बचाने के मुतालबात तस्लीम नहीं किए तो जुमेरात को लाहौर में एहतजाज किया जाएगा। दूसरी जानिब हुकूमती वज़रा मसाइल के हल की बजाय मामलात को मजीद उलझा रहे हैं। आज वफाकी वजीर नेशनल फूड सिक्योरिटी तारिक बशीर चीमा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बात दोहराई कि GM सोयाबीन के इंपोर्ट की इजाज़त नहीं देंगे क्योंकि GMO सोयाबीन का पोल्ट्री में इस्तेमाल बीमारी फैला रहा है। उन्होंने बताया कि 2015 से पहले GMO सोयाबीन पोल्ट्री फीड में शामिल नहीं थी और ये भी उन्होंने बता दिया कि जो महंगाई हो रही है वो वफाकी हुकूमत की वजह से नहीं, सूबों की वजह से, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद सूबे खुद रिस्पॉन्सिबल है महंगाई के। अब यहाँ सवाल ये है कि हुकूमत और अपोजिशन मुल्क की मईशत बेहतर करने के लिए संजीदा है भी या नहीं, क्योंकि इनके बयानात से तो ऐसा नहीं लग रहा। अगर मईशत की इस्लाही मकसूद हो तो तमाम इख्तलाफात बुलाकर इकट्ठे बैठा जा सकता है। मुर्गी की बढ़ती कीमतों को कंट्रोल करने के लिए पोल्ट्री एसोसिएशन के अपने खदशात बताकर मसाइल हल किए जा सकते हैं। इसी तरह जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर प्रॉब्लम चल रहा है, जो PSO के इशू है लेटर ऑफ क्रेडिट का, उसको भी बैठकर तस्वीर तलब मामलात को बैठकर जो है वो तदब्बर के साथ हल किया जा सकता है। मुल्क की माशी फ्रंट पर मुश्किलात अपनी जगह पर, सिक्योरिटी बहास पर क्या मुश्किलात है और तालिबान कैसे आंखें दिखा रहे हैं, इसकी बात करेंगे इस हमारे साथ। वेलकम बैक। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी इजलास में दहशतगर्दों से निपटने की हिकमत अमली वाज़ेह कर दी गई और वज़ीर दाखिला ने आज इसे बरमिला बता भी दिया है कि ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। अब कोई गुड और बैड तालिबान का कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि जो हमारी सरजमीन पर दहशतगर्दी का करेगा हम इंतज़ार नहीं करेंगे, हम प्रीएम्प्ट करेंगे और कोई कार्रवाई करने से पहले जवाब दे दिया जाएगा। लेकिन उसी सूरत में बातचीत हो सकती है अगर तालिबान हथियार डालें, यानी बातचीत का रास्ता है लेकिन कंडीशनल है। एक तरफ पूरी क़यादत यकसू है, यकजुबान है कि दहशतगर्दों से आनी हाथों से निपटा जाएगा, तो दूसरी तरफ TTP की जानिब से भी जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स है, ख़ासतौर पर मुल्क की दो बड़ी जमातें, उनको थ्रेट अलर्ट जारी किया जा रहा है।
टीटीपी की जानिब से इंतबाह जारी किया गया है, खासतौर पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को, कि उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करेंगे, उनके खिलाफ हिकमत अमली वज़ा कर रहे हैं। और इंतबाह जारी करते हुए उनका मजीद कहना है कि टीटीपी बरसर इक़्तिदार मुसल्लत करदा टोलों के खिलाफ ठोस इक़दाम उठाने पर गौर कर रही है। वो कहते हैं कि अगर ये दो पार्टियां अपने मौके पर डटी रहीं और फौज की गुलामी का नशा उनके दिमाग से ना निकला तो फिर उनके सरकर्दा लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और अवाम ऐसे सरकर्दा लोगों के करीब जाने से इज्तनाब करें। अब इस धमकी के बाद ये देखना होगा कि मौजूदा हुकूमत इस मामले को कैसे कंट्रोल करती है, क्योंकि टीटीपी की जानिब से धमकियां में इस बयान ऐसे वक्त में जारी किया गया है जब गुज़श्ता चंद माह के दौरान मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल अबतर हो चुकी है। 28 नवंबर को टीटीपी की जानिब से जंगबंदी के खात्मे फौरन बाद खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में दहशतगर्दी का ऐसा गैर मामूली सिलसिला शुरू हुआ है जिसके नतीजे में सिर्फ दिसंबर के दौरान 2 दर्जन से ज़ायद हमले रूनुमा हो चुके हैं। अब सवाल यह है कि जब अस्करी क़ियादत दहशतगर्दों से मुतालिक सख्त मौक़िफ़ का इजहार कर चुकी है, ऐसे में हुकूमत एक बार फिर मुज़ाकरात की बात क्यों कर रही है, और अगर ऐसा होगा तो फिर उसके किस मैंडेट के तहत होगा। अदरवाइज यकीनन इन दहशतगर्दों का कला कमा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अब तक रखिए ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।